एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। XYZ बैंक चार्जेस ₹2.25% पर मंथ सिंपल मार्कअप ऑन पर्सनल लोन्स। इफ अली borrows ₹6,400 for a period of 2 years and 1 month, find the total markup he has to pay to XYZ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि XYZ कोई बैंक है, उसका रेट है मार्कअप का 2.25% पर मंथ ऑन पर्सनल लोन्स। ये बताने के बाद कहा गया है अली 6,400 रुपये उस बैंक से कर्ज लेता है जिसका रेट 2.25% पर मंथ है। अगर वो 6,400 रुपीज़ का कर्ज लेता है, लोन लेता है 2 इयर्स एंड 1 मंथ, 2 साल और 1 माह के लिए, तो अली को टोटल कितना मार्कअप अदा करना होगा। 6,400 रुपये उधार लिए 2 साल और 1 माह के लिए और उस पर मार्कअप का रेट है 2.25%, तो अली को कितना मार्कअप देना होगा। टोटल अमाउंट का नहीं पूछा गया, यहाँ पर मार्कअप का पूछा गया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट देनी होगी असल रकम के अलावा अली को वो मालूम करनी है। गिवन कंडीशंस लिखते हैं। मार्कअप का रेट 2.25% पर मंथ, रेट इज़ इक्वल टू 2.25% पर मंथ या फिर मंथली आप किसको कह सकते हैं। उसके बाद ये बताई गई है वो अमाउंट जो कि अली ने कर्ज़ के तौर पर ली, वो अमाउंट 6,400 रुपीज़। तो जौन सी रकम उधार ली या उधार दी उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। मैं बस PA लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखने हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो अली ने ली, जो कर्ज़ लिया, वो है 6,400 रुपीज़, 6,400। और उसके बाद टाइम पीरियड बताया गया है जितनी देर के लिए ये अमाउंट इस्तेमाल की अली ने, 2 इयर्स एंड 1 मंथ। टाइम 2 इयर्स एंड 1 मंथ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रेट बताया गया है मार्कअप का पर मंथ 2.25% पर मंथ, लेकिन टाइम जो है इसमें जो 2 इयर्स हैं इनको भी हमने मंथ में तब्दील करना है। चलो 1 मंथ जो है ये तो मंथ में ही है, और जो 2 इयर्स हैं इनको भी मंथ में तब्दील करना है। तो मंथ में तब्दील करने के लिए क्या होगा, जो 2 इयर्स हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि 2 इयर्स और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस में कर देंगे 1 जो कि मंथ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 प्लस 1 25 मंथ्स। जो 2 ईयर हैं इसको भी हमने मंथ्स में तब्दील कर लिया, और तब्दील मंथ्स में इसलिए किया क्योंकि रेट जो है मार्कअप का ये मंथ्स में है। इस तरह टाइम को जो ईयर्स में है उसको मंथ्स में तब्दील कर लिया। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 इयर्स और 1 मंथ्स के बाद अली ने टोटल कितना मार्कअप अदा करना है, यानी कि मार्कअप मालूम करने का कहा गया है। मार्कअप मालूम कर लेते हैं। मार्कअप, और मार्कअप को मालूम करने का तरीका आपको पता है, इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर टाइम से, और फिर इसके डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये फार्मूला है सिंपल मार्कअप को मालूम करने का। अब ये फार्मूला जो लिखा है इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो कि अली ने उधार ली 6,400 रुपीज़, जो कर्ज लिया उसने 6,400 मल्टीप्लाई बाय रेट इसका है 2.25% पर मंथ। 2.25 मल्टीप्लाई बाय फार्मूले में उसके बाद रेट के बाद टाइम आ रहा है। टाइम 2 इयर्स एंड 1 मंथ, इसको मंथ्स में तब्दील किया तो 25 मंथ्स 25, और डिनोमिनेटर में ये 100 जो कि फार्मूला में आ रहा है परसेंटेज की सिंबल की वजह से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाले 100 के 2 ज़ीरो, 6,400 के 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ इक्वल टू 3,600 रुपीज़। ये हमने मालूम कर लिया मार्कअप, यानी कि वो अमाउंट जो कि अली ने प्रिंसिपल अमाउंट जो यानी कि जो असल रकम जो बैंक से ली कर्ज जितना लिया उसके अलावा जो अजाफी रकम अदा करेगा
वो हमने मालूम कर ली। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है, फाइंड द टोटल मार्कअप ही हैज़ टू पे टू XYZ बैंक। तो हमने वो टोटल मार्कअप फाइंड कर लिया, 3600 रुपीज़